अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर वादा करता है प्यारो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। बाइबल बताती है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। अब जो आप परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं, हालेलुया, बाइबल बताती है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। तो क्यों चिंता करता है इस जहां में? हालेलुया, मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा कहता है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें इस समय। हाँ, परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर सच्चा है, वो प्यारा है, वो प्रेमी है। आइए हम अपने आप को सौंपे। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। प्रभु हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर। हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आपके पिता परमेश्वर वेदी के सम्मुख में आते हैं लॉर्ड। आपके भोज में शामिल होने के लिए आ रहे हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर। तो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। थैंक यू जीसस। मेरी हर सांस तेरी करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंत परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमारे जीवन पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम कहीं पर भी हम गलती करते हैं प्रभु जी, उसे आप प्रभु जी हाँ पिता माफ करते हुए प्रभु जी आज हम जीवितों को बीच में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए कोड़े खाए लॉर्ड ताकि हम चंगे हो जाए प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने हमारे क्रूस पर चढ़ा प्रभु जी कि आज हम उद्धार को प्राप्त करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया उस लहू के लिए प्रभु जी जिसे प्रभु जी हमारे लिए बहाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि उस लहू के द्वारा प्रभु जी आज हम शुद्ध और पवित्र होते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पहला यूहन्ना 1:7-9 में कहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम शुद्ध और पवित्र हुए हो कहता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम वेदी के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। आपके भोज में हम सम्मिल होना चाहते हैं प्रभु। हम पर तो अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपकी लहू और रोट देह में प्रभु जी भागी होने के लिए सहायता कर प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम घटे परंतु हमारे जीवन में तू बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, सारे महिमा आपको मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 पद से पढ़ेंगे।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु में पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, या मेरे देह हैं जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बस पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, यह रोटी उसका देह का प्रतीक है और लहू, ये जो दाखरस है उसका लहू का प्रतीक है। प्रभु ने कहा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम ऐसा किया करो, मेरा स्मरण के लिए क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और कहता है कि ये लहू में नई वाचा है और कहता है मेरे प्रियो कि जो इसे बिना जांच पड़ताल करके लेता है या भागी होता है तो वो अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए जब हम आज जब रोटी और दाखरस में जब भाग ले रहे हैं तो हम अपने आप को जांचें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यह रोटी जो प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु, ये आपका देह है जो आपने क्रूस पर प्रभु जी अपने देह को दे दिया। इस देह में कोड़े मारे गए, कील ठोके गए और प्रभु कितने प्रकार से प्रभु जी इसे पीड़ित किया गया। प्रभु, ये सब आपने हमारे लिए किया, मेरे लिए किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यह रोटी जो आपका देह का प्रतीक है, प्रभु इसे ब्लेस कर यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस दाखरस के लिए भी जो आपका लहू का प्रतीक है। केवल देह नहीं बल्कि देह में जो लहू था जिसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं, प्रभु उस देह में तो हमारे सारे पापों को, सारे मानव जाति के पापों को आपने उठा लिया, रोगों को, श्रापों को, सब उठा लिया और ये लहू हमारे लिए आपने बहा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इसे आशीष कर, ब्लेस कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग जो पानी में डूब कर बपतिस्मा लिए हैं, कोई भी कलीसिया का हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए करके डूब का बपतिस्मा लिए हैं, तो केवल वही लोग इस रोटी और दाखरस में भागीदार हो सकते हैं। थैंक यू जीसस। जिधर नहीं मिला हाथ दिखा सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम उसकी उपस्थिति में हैं। मेरे प्रियो, जब हम पाप में थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम और केवल हम दंड पाने के योग्य थे और रास्ते में थे। प्रभु ने ठीक समय में
अपने आप को प्रकट किया, हमारे जीवन में वह प्रकाश हुआ और आज हम उसके राज्य में, उसकी उपस्थिति में हम पाए जाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु का यह बहुत बड़ा प्रेम है और यही क्रूस में उसने जो किया, जिसके द्वारा आज हमारे पाप की क्षमा होती है। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब रोटी को हम ले लें, आसमान की ओर उठाएं, प्रार्थना करें। यही रोटी यीशु का देह का प्रतीक है, जिसमें उसने सब कुछ सहा। परमेश्वर आत्मा है और वह यही देह होकर इस पृथ्वी पर आए थे ताकि हमारे सारे रोग पापों को उठा ले। थैंक यू जीसस, आपका इस देह के लिए। इसमें कोड़े लगे, मार लगा, बेइज्जत हुआ और कील ठोके गए, कांटे का मुकुट गड़ा गया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ये आपका देह है। आइए हम सब लें। आइए हम दाखरस को भी आसमान की ओर उठाएं। जब इस देह में मार लगा, जो अभी हम लिए, तो यही रक्त, यही लहू उसमें से उमड़ निकला, बह निकला और हमारे सारे पापों को वह धो डालता है। हमारा विवेक में, हमारे शरीर में, अंग में जितने प्रकार के सब हैं, यह लहू हमें सब बातों से हमें धो डाला। धन्यवाद प्रभु तेरे इस पवित्र लहू के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब लें। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। ठीक है, चलिए सब आंख बंद करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबसे बात कर, हम सबसे बातचीत कीजिए, हमसे भी बात कीजिए। यह समय को आपके हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एक लाइफ दिया है, एक जीवन। ये बात को छोड़ और भी किसी प्रकार का हम बात सुनते हैं, या जन्म, अगला जन्म या वगैरह वगैरह, तो बाइबल वो सब हमें नहीं बताती है। तो जब परमेश्वर हमें एक लाइफ और एक जीवन दिए हैं, तो निश्चय उसका शुरुआत और निश्चय उसका अंत है। पृथ्वी में शुरुआत कैसी होती है? माँ के कोख से जब हम जन्म लेते हैं, उसी दिन से वह एक लाइफ, एक जीवन जो हमें दिया गया है, वह आरंभ होता है। और अंत कब होता है? जब हम ये पृथ्वी को
छोड़ते हैं या पृथ्वी में अपना जीवन को समाप्त करते हैं, अर्थात मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो हम पृथ्वी को क्या करते हैं, हम छोड़ के जाते हैं। याद रखिए या जानकारी होवे कि जब भी किसी चीज का अंत होता है तो वो अंत इसलिए होता है ताकि एक नया चीज शुरू हो। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अंत हो गया, खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, कोई भी चीज का, कोई भी बात का जब अंत होता है तो याद रखिए एक नया चीज, एक नई बात का आरंभ होता है। तो हमारा ये लाइफ, हमारा ये जीवन जब पृथ्वी में अंत होता है, समाप्त होता है, पृथ्वी काल का जो समय जो होता है, हम जब उसको समाप्त करते हैं तो एक ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं है, हम उसमें उसके लिए हमारा शुरुआत होता है। तो उसमें प्रवेश करने के लिए द्वार क्या है, वह मृत्यु ही है। मृत्यु वह द्वार है। जब मृत्यु होती है तो हम उस मृत्यु के रास्ते हम अपना शरीर को छोड़ते हैं और हम उस रास्ते होकर हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसका अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम लोग का जो विश्वास का जो आधार है, यही सबसे मुख्य आधार है। सबसे पहले जब हम माँ के कोख में जब जन्म होते हैं, माँ के कोख से, तो वहाँ कहाँ, उससे पहले हम कहाँ थे? मनुष्य का आत्मा भी, वो भी परमेश्वर का आत्मा है, आत्मा का एक भाग है। जैसे बड़ा आटा का गोला है ना, बड़ा आटा जो हम गूंदते हैं और हर एक रोटी को बनाने के लिए एक उसमें से आटा का निकालते हैं और गोला बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। ठीक उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा एक बड़ा विशाल है और आप और हम उसके अंश हैं। तो हम अधूरे हैं परमेश्वर का आत्मा से बिना, परमेश्वर के आत्मा के बिना हम अधूरे हैं। निश्चय हमारा आत्मा भी परमेश्वर का आत्मा का एक भाग है, लेकिन परमेश्वर ने अपना आत्मा का पहचान, उसका आइडेंटिटी को अलग रखा है। उसका जो विशेषताएं हैं, उसका जो पर्सनालिटी है ना, उसको वो अलग रखा है ताकि जाना जाए कि यह परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा का भाग, एक भाग जो हमें दिया गया है, जो मनुष्य का आत्मा कहलाता है, तो उसमें हमारी पहचान रहती है। उसको परमेश्वर अपना पहचान नहीं रखता, बल्कि हमारा अपना पहचान हमको देता है। तो परमेश्वर ने आरंभ से दोनों को अलग अलग नहीं रखा था। परमेश्वर ने आरंभ में अपना आत्मा और मनुष्य का आत्मा दोनों को एक साथ रखा था और पृथ्वी में भेजा था या पृथ्वी में रखा था। लेकिन जब मनुष्य पाप करता है, अर्थात आज्ञा उल्लंघन करता है, अर्थात जो परमेश्वर ने कहा था जब उसको मनुष्य नहीं मानता है, उसको नहीं रखता है, उसको तोड़ देता है, तो क्या होता है? वह परमेश्वर का आत्मा या उसका गुण, वो क्या होता है? वो हमारे आत्मा को छोड़कर चला जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा था कि जिस दिन तू जो पेड़ का फल को मैंने मना किया खाने के लिए, उसको तुम खाएगा तो उसी दिन तुम मर जाएगा। तो परमेश्वर की दृष्टि से मरना वो अलग बात होती है। परमेश्वर की दृष्टि से मरना, उसका आत्मा का हमारे जीवन से प्रस्थान होना, परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु है। हालेलुया। तो इसलिए जब मनुष्य पाप किया तो वो क्या हुआ? वह
मर गया परमेश्वर की दृष्टि में, और वह मरा हुआ ही फिर पृथ्वी में जीवन निर्वाह करने लगा, और मरा ही अवस्था में उसका संतान ऐसे करते 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 पूरा पृथ्वी भरा, और आप और हम भी आए। अर्थात हम पृथ्वी में आने के कारण पापी नहीं होते हैं, हम पापी का स्वभाव या उसका गुण हमारे खून में बाप दादा आदम से कमाया हुआ है ना, वहाँ से है। इसलिए हमारे खून में है ना पाप का स्वभाव पहले से ही है, इसलिए हम पाप करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो जब परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का जब हम आमना सामना करना चाहते हैं या उसके साथ में संगति होना चाहते हैं या उसके साथ मिलना चाहते हैं, तो हमारा जो पाप सब है उसके साथ नहीं हो सकता। अंधकार ज्योति का जिस तरह से मेल नहीं हो सकता, उस तरह से पाप के साथ हम पवित्र परमेश्वर का, पाप रहित परमेश्वर का हम आमना सामना नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने बड़ा योजना बनाया, और अपना योजना के तहत उसने अपना पुत्र, जो भी आत्मा भाव से था, और उसको लिए एक देह बनाया गया, एक देह प्रिपेयर किया गया, और वह देह जिसमें पाप नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाया, कुमारी मरियम का जुगाड़ बैठाया, और उसके रास्ते बिना पाप वाला खून देह को इस धरती में लाया, ताकि वह आपका और मेरा सारा पाप को क्या कर ले? उठा ले। अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक पापी दूसरा का पाप को नहीं उठा सकता या हटा नहीं सकता। एक देखने वाला व्यक्ति ही अंधा व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है, और एक व्यक्ति जिसके जीवन में पाप ना रहे वही दूसरा का पाप को उठा सकता है या ले सकता है। तो ऐसा परमेश्वर ने प्रबंध किया, और प्रबंध करने के बाद वह इस धरती पर आया, और वो अपनों के बीच में रहा। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं अपनों के बीच में आया, लेकिन मुझे अपने लोग नहीं पहचाने। और वह अपना उद्देश्य को अच्छी तरह से जानता था कि उसे क्रूस में जाना है, और सबका पाप का दाम को मुझे चुकाना है। और उसने साइलेंट पूर्वक, है ना, वह सब कुछ जानते जानते सहा, और क्रूस में क्या किया ये आप और हम सब जानते हैं। उसी को हम स्मरण करते हैं, जो प्रभु को जानने के बाद, मन फिराने के बाद हम स्मरण करते हैं रोटी और दाखरस के रूप में। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं तब तक तुम उसको क्या करना? करते रहना। मृत्यु में जाने के बाद सब लोग सोचा खेल खत्म हो गया, लेकिन 3 दिन के बाद हमारा प्रभु फिर से जीव उठा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। और लोग जी उठे लेकिन फिर मरे, लेकिन हमारा प्रभु जी उठा और आज तक क्या है? जीवित। और कितने को 40 दिन तक वह प्रकट हुआ, अपने आप को प्रकाश किया, प्रकट किया, बताया। केवल उस 40 दिन नहीं, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने जिसको जिसको चाहा वो अपने आप को प्रकट किया है, आज भी प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने यीशु को देखा, छुआ, और आज भी हम गवाही सुनने पाते हैं। गवाही आपको मिलेगा कि कितनों ने यीशु को देखा, जाना, बूझा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो निश्चय आप और हम गलती से तो पैदा नहीं हुए हैं। किसी को लगता है कि मैं गलती से पैदा हो गया, बेकार आ गया, बेकार मेरा माँ मेरे को जन्म दी, बेकार बेकार, आज उसको बेकार लग रहा है। किसी को अगर बेकार लग रहा है तो उसका एक ही कारण है
क्योंकि आप अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। आपको बेकार लग रहा है, जीने का मन नहीं कर रहा, या ऐसा कोई है ये जिंदगी भी क्या जिंदगी। तो आप अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं और अपने आप को नहीं जानते। लेकिन जब जानेंगे तो आपको जीने का इच्छा लगेगा, आपको कुछ कर जाने का मन करेगा, आपको और भी बहुत सारी बातें। हालेलुया, हालेलुया। तो पैदा तो हो चुके हैं, बोले पड़ोसी को, पैदा तो हो चुके हैं ना। तो बात क्या है? तो अभी पैदा हो गए, लेकिन हम लोग कितना समय हमारा ऐसा चला गया कि हम अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को हम लोग नहीं जानते थे। जैसा मन किया वैसे जी रहे, जैसे चला आ रहा है हम चलते आए। तो बात को समझने की जरूरत है कि आप पर और मुझ पर परमेश्वर का कैसा अनुग्रह हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जो औरों पर हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा, हमको नहीं पता, वो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन ये बात एक सच है कि आज यहाँ पर जितने जन उपस्थित हैं, है ना, आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्या हुआ है? बड़ा अनुग्रह हुआ है। बोले पड़ोसी को, बड़ा अनुग्रह हुआ है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। जोर से जोर से जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग बार बार हम लोग वही बात को दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मत्ती 13:38 में लिखा है ना, कि हाँ आप और हम क्या, अच्छा बीज राज्य का संतान, और जंगली बीज दुष्ट का संतान। खेत संसार, पिता किसान, ये इस सब को हम लोग सुनते आए हैं। तो फिर हमें देखना होगा कि जंगली बीज कि अच्छा बीज, कौन सा बीज? हेलो, हाँ हम बोलते हैं अच्छा बीज, लेकिन फलता क्या है? फलता क्या है? जंगली। तो क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? हैं? जंगली कि अच्छा? हाँ, इसलिए फल ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फल से ही पेड़ की क्या होती है? हाँ, बोलिए पड़ोसी को, फल से पेड़ की पहचान होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निकालेंगे लूका 13 अध्याय। छः, 7, 8, 9 पढ़ेंगे। लूका का किताब 13 अध्याय 6, 7, 8, 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा। दृष्टांत में कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ चलिए। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। क्या की बारी? अंजीर की बारी नहीं, क्या की बारी? अंगूर की। अंजीर अंजीर बोले। हाँ, अंगूर की बारी। किसकी बारी? अंगूर की बारी। हाँ, आपका साग सब्जी का बारी हो सकता है, आलू प्याज का बारी हो सकता है कि नहीं? बहुत लोग बारी रखने का बहुत शौक रखते हैं, अच्छी बात। कोई घर का आगे बारी रखते हैं, घर का पीछे बारी रखते हैं। कुछ लोग तो ज़मीन खरीद के सागवान का बारी बना दिए हैं और वेट कर रहे हैं कि किस दिन सागवान बढ़ जाए और माला माल हो जाए। है कि नहीं? और बहुत सारे हैं, बहुत सारा बारी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर बाइबल में हम क्या देखते हैं? अंगूर की बारी। प्रेज द लॉर्ड। ने अगर अंगूर की बारी नहीं की है तो कीजिए अंगूर का बारी। एक जगह में हमने एक भाई को कहा, तुम्हारे गांव में कोई गेहूं लगाता है? उन्होंने कहा कोई गेहूं नहीं लगाता है, तुम लगा के देख। मैं तो उसको हंसी हल्का से बोला था,
लेकिन उसने जोर से ले लिया। और उसने जब सबका गाय बकरी चर रहा है, सबका खेत में कुछ नहीं है, केवल इसी का खेत में गेहूं लगाया है और गेहूं जबरदस्त हुआ है। बस वन टाइम लगाया और आज तक लगाया नहीं फिर, है ना। तो बहुत सारे हम लोग सब वंचित रहते हैं, है ना। बहुत सारे बात से वंचित रहते हैं, कुछ प्रयास नहीं करते हैं। जो चला आ रहा है, मराबा करत रहे, मरायो करत रहे, मोह करबो, मोह मोरबो, काबर जाबो, है ना। वही ये में रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए आप एक परिवार या बाप दादों से आप आ तो रहे हैं, लेकिन जब आप प्रभु को जाने तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है और प्रभु किस तरह से मुझे और मैं कर सकता हूँ, विभिन्नता प्रकार से मैं आशीष का कारण बन सकता हूँ। हालेलुया। तो ये अंगूर का बारी में अभी क्या देख रहे हैं, एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। फिर देखिए आगे क्या होता है। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। देखिए अब यीशु मसीह आते हैं तो उसका दृष्टि सारा अंगूर का पेड़ में नहीं जाता है। वो ये एक ठो भला जोगा एक ठो लगा हुआ एक ठो अंजीर का पेड़ है ना, उसका दृष्टि उसमें जाता है और क्या खोजता है। हेलो, क्या खोजता है? हाँ, बोले पड़ोसी, अंजीर का पेड़ में प्रभु जी फल खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? क्या खोज रहे थे? और यहां पर हम देखते हैं कि उसने ना पाया, वह नहीं पाया। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। वह नहीं पाया। फिर क्या हुआ? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ, अभी देखिए, अब वहां पर वो कह रहा है कि 3 बरस से, है ना, उस अंजीर का पेड़ में क्या ढूंढ रहा है और वह नहीं पाता है। जब नहीं पाता है तो ये बिदबिद आ जाता है या इसको अच्छा नहीं लगता है। ये तो फल नहीं ला रहा है, नहीं लाने वाला पेड़ है, फालतू का धरती में जगह कैप्चर करके रखा है, इसको क्या करो? काट डालो। क्या करो? काट डालो। फिर क्या होता है देखो। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, तो वो जो बारी का, हर बारी का कोई ना कोई माली होता है ना, बारी को देख रेख करने के लिए। तो ये वाला जो बारी है, ये वाला जो बगीचा है ना, इसका जो माली था, गार्डनर था, जो देख रेख रखवाला जो था, वो मेन मालिक से बोलता है ना, कि आप तो फल नहीं पाए, आप तो काट डालने का फरमान या काट डालने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो प्रभु जी, ये मालिक कहते, स्वामी रुक जाइए और 1 साल टाइम दीजिए। कितना साल? 1 साल टाइम दीजिए, 1 साल टाइम दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर क्या डालूंगा? खाद डालूंगा। क्या करूंगा? खाद डालूंगा। और अगर उसके बाद फल लाया तो भला, नहीं तो काट डालना। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अंजीर का जो पेड़ है ना, वो इज़राइल को दर्शाता है, या आपको और हमको दर्शाता है, विश्वासी को दर्शाता है। तो अब जीसस कितने साल से उसको देख रहा है? हेलो, कितने साल से? बोले पड़ोसी का, आपका कितना साल हुआ है? कोई कलर ऊंचा करके बोलेगा मोर 10 साल हुआ थे। कोई बोलेगा मेरा, हम लोग तो सिल्वर जुबली मनाए जी। हालेलुया, है ना। लेकिन जीसस सिल्वर जुबली मना रहा है, नहीं मना रहा है, और कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, जीसस को क्या चाहिए? वो क्या देखेगा? वो क्या खोजेगा? तो आप में और हम में क्या खोजेगा? वो फल खोजेगा। फल है कि नहीं? 10 साल से हालेलुया कर रहा है, अच्छा दान दे रहा है, अच्छा सब कुछ कर रहा है, फल लाया? तो जीसस को हरा भरा चिकना डेंटिंग पेंटिंग वाला पेड़ नहीं चाहिए, पत्ता नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? फल चाहिए। क्या चाहिए? फल चाहिए। और जब फल नहीं लाया तब उसका दिमाग खराब हुआ। जब दिमाग खराब हुआ तो उसने कहा कि इसको भाई काट डाला भी, धरती का बोझ। हालेलुया। क्या आपको धरती का बोझ बनाया क्या परमेश्वर? धरती का बोझ बनाने के लिए भेजा था कि धरती को हल्का करने के लिए भेजा था? अभी पढ़िए लूका 3, लूका 3 अध्याय। तीन अध्याय का 9 पढ़िए। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, हाँ, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ। अब क्या बोल रहा है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, मतलब सादरी में कुल्हाड़ा को टंगिया बोलते हैं। टंगिया, कुल्हाड़ा, एक्स, है ना, वो पेड़ों की जड़ पर क्या हुआ है? रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? शो के लिए। क्यों? तो भूल में नहीं रहना कि वो शो के लिए रखा है, अच्छा दिख रहा है, नहीं। किस लिए रखा है? हेलो, किस लिए? काटने के लिए। तो हम बोल सकते हैं हमारा यहां पर रखा हुआ है। क्या हुआ? यहां पर वो रखा हुआ है, खरीद चलने का देर है। तो यहां क्या कहते हैं? इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, तो हम बहुत लोग आज इस भूल में रहते, नहीं मैं तो फल ला रहा हूं, मैं तो कुछ किया, कुछ कर रहा हूं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां फल लाने के साथ यहां एक बात को बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है फल तो ला रहा है, लेकिन फल ला रहा है, लेकिन क्या अच्छा है? क्या यहां पर लिखा हुआ है? जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। बोले पड़ोसी, खाली फल लाने से नहीं होगा, अच्छा फल लाना है। हाँ, हालेलुया। हम कोई भी फल को खा लेते हैं क्या? कौन सा फल खाते हैं? हाँ, तो जीसस को भी कैसा वाला फल चाहिए? जोर से बोलिए, कैसा वाला? हाँ, अच्छा वाला फल चाहिए। तो लिखा हुआ है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या होगा? वो काटा और आग में झोंका जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा फल लाने की जरूरत है, और जो अच्छा फल नहीं लाएगा तो कुल्हाड़ा है ना, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, अर्थात वो रखा हुआ है किस लिए? काटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज बहुत बार हम लोग इस भूल में रहते हैं, हम लोग दावा ठोकते हैं है ना, हम इतना साल का विश्वासी हैं, पता है हम लोग इतना दिन से हम लोग बपतिस्मा लिए हुए इतना बरस हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे प्रियो, वो सब ठीक है, लेकिन जो सबसे जो मुख्य बात आज जो जरूरत है, क्योंकि ये एक लाइफ है, एक जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो लाइफ है, हम कमा के क्या लेके जाएंगे? हम क्या लेके जाएंगे? प्रभु के पास में आप क्या दिखाएंगे? तो प्रभु ने अपने आप को है ना, अपने आप को टाइम पास करने के लिए नहीं प्रकट किया, खाली पीली आओ जाओ बैठो और किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा अपना हुआ तो हुआ, ऐसे बातों के लिए नहीं बुलाया, या ऐसे बातों के लिए केवल हमें नहीं प्रकट किया अपने आप को, या पिता नहीं चाहा कि तुम मेरे पास आओ। तो उसके पीछे बहुत सारे बातें हैं जो परमेश्वर आपसे और हमसे अपेक्षा करता है। बोले पड़ोसी को, परमेश्वर आपसे और हमसे अपेक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपेक्षा करता है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चल कर आपके पास नहीं आएगा, इसमें आपका भाग लेना, मेहनत, दूसरे तरफ से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की दृष्टि हम पर होना जरूरी है, वो तो है। तो हमारा भाग का तरफ का हमारा भी कुछ होना है। तो अगर हम, हर व्यक्ति अगर उसको नहीं सीखेगा या प्रयास नहीं करेगा, नहीं जानेगा, तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आप दूसरे लोग में और आप में कुछ फर्क नहीं। कमाओ, खाओ, पियो, सो और मरो, कोई फर्क नहीं। प्रभु को जानना नहीं जानना एक जैसा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक जीवन दिया है, एक लाइफ दिया है। कितनों लोग आज भी प्रभु को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा कि मैं आप पर, मुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे इसके लिए। इसलिए सोचिए, सोचो, सोचना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, सोचने का परमेश्वर मन दिया है, निश्चय सोचेंगे, सोचना चाहिए। तो बहुत लोग नहीं सोचता या सोचने का कष्ट नहीं उठाना चाहता है, या वह साधारण रूप से भाई सब परमेश्वर परमेश्वर सब दिया है खाओ पियो और मरो। मेरे प्रियो, ये तो अभी ऐसे बोल के तो हम टाल देंगे, लेकिन वहां कैसे टालोगे? हैं? क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है, जो जो पेड़ फल नहीं लाता है काट तो डाला जाएगा निश्चय। फिर कहाँ डाला जाएगा? अरे आपको पता है हालेलुया। हाँ, तो कहाँ डाला जाएगा? आग में, आग में डाला जाएगा। तो कैसा वाला? मोमबत्ती में जो जलता है आग, वो नहीं। या आप
किचन में जो खाना बनाते हैं वो आग नहीं, वो आग तो आप गैस का नॉब बंद करने से आग बंद हो जाता है। अगर लकड़ी चूल्हा पानी डाल दो तो आग खत्म हो जाती है। ये वो आग है जो कभी बंद नहीं होती है, कभी बुझती नहीं है। और ये आग भी कैसा आग है जो उसमें वहाँ का कीड़ा है जो घूमते रहता है। जैसे मिट्टी में केचुआ रहता है ना, है वैसे आग का केचुआ भी है एक ठो जो कभी नहीं मरता है। उसको वहाँ के लोग कैसे रहेगा पता नहीं। हालेलुया। किसी को एक्सपीरियंस लेना है तो देख लिए। मेरे प्रियो, तो वो आग तो ऐसा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो जो पेड़ फल नहीं लाएगा काटा जाएगा और वो आग में क्या हो जाएगा। तो वो आग ऐसा आग है, अनंत आग है ना, अनंत जिसका अंत नहीं है। हालेलुया। उसके बाद और एक जगह है जो जीवन है, वो भी कैसा जीवन? अनंत जीवन। कैसा जीवन? आनंद जीवन नहीं, अनंत जीवन, आनंद जीवन दोनों अलग अलग है। अनंत जीवन में आनंद जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मरने के बाद कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक सब यहीं पर होगा। हाँ होगा भाई, मुबारक हो, है ना। लेकिन बाइबल जो बताती है, यहाँ लिखा हुआ है तो, और प्रभु ने करके दिखाया कि मृत्यु के बाद उसने जी उठा। हालेलुया। जी उठने के बाद आज तक वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। और इसका प्रमाण कैसे करता है? जब यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ में जब बातचीत कर रहा था, उन लोगों को समझा रहा था, बुझा रहा था, समय के बारे में बता रहा था, और देखते देखते वो आसमान में उठा लिया गया। जब आसमान में उठाया जा रहा था, लोग सब देख रहा था। हमारा प्रभु जी जो हम लोग के साथ खाया पिया, उठा बैठा, मछली खाया है, सब किए हम लोग, आज वो मर भी गया था, जी उठा और हमारे मध्य में से सीधे सीधे क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है आसमान की ओर। और जब गया तो दो जन प्रकट हुआ और कहा, क्या देखते हो? तुम जैसे इसको जाते देख रहे हो आसमान में, वैसे एक दिन आएगा कि वो फिर वैसे ही आए, जैसे जाते देख रहे हो वैसे वो आएगा आसमान में। हालेलुया। तब उसको सारी आंख देखेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब आंख देखेगा। और इसी को बोलते हैं दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वैसा वाला आना का पहले और एक बार आना है जो चोर के समान होगा। तो जो लोग तैयारी रहेंगे, बोलेंगे जोर से, तैयारी। अभी आप तैयार हो के आए कि सीधा बेड से सीधा डायरेक्ट यहाँ आ गए? लेकिन कुछ लोग आते हैं डायरेक्ट बेड से उठ के, वो लोग पीछे बैठते या मैंने कहीं बैठे रहेंगे जहां से उसको पता नहीं चले। हेलो। तो हम जब आते तैयार होकर, हम कहीं जाते तैयार होकर, तो उस अनंत आग के लिए या अनंत जीवन के लिए आपकी तैयारी किस तरफ है? मेरी तैयारी किस तरफ है? अनंत जीवन के लिए कि अनंत आग के लिए? बोलने में क्या है? हाँ, बोलने में तो क्या है, वही तो बोलो, बोलने में क्या है? क्या जाता, पैसा थोड़ी लग रहा है। लेकिन आज अपने जीवन को झांकने की जरूरत है, अपना जीवन को टटोलने की जरूरत है कि देखिए हमारा जो तैयारी या जो हम चल रहे हैं, अनंत जीवन की तरफ है कि अनंत आग की तरफ है।
इसको हल्का ना लेना। बोलिए पड़ोसी को, हल्का मत लीजिए, क्योंकि एक बार यहां समाप्त हुआ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो मौका है अभी है। बोलिए पड़ोसी को, जो मौका है अभी है। बाइबल बता, दाऊद बोलता है, मैं कब्र में जाने के बाद आपको मैं स्तुति धन्यवाद कैसे करूंगा प्रभु, और नहीं भी कर सकते हैं। तो जब हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, उसी समय हम धन्यवाद कर सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं, और अनंत जीवन के लिए जो बात या जो फल लाने की जरूरत है, जो जो बात को कमाने की जरूरत है, हम उसको कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना देखूं तो मेरा तो ऐसे ही 46 पार हो गया, तो हम सोचने लगे, मेरा आधा भाई खत्म हो गया और थोड़ा सा बच्चा, मैं क्या करूं, अभी तक लग रहा है कुछ किया नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात को भी ना चिताया जाए तो प्रभु हमें पूछेगा कि तुमने मेरे लोगों को क्यों नहीं चिताया, मेरा आना निकट। इसलिए यीशु मसीह बार बार आज चेतावनी दे रहा है, बार बार आगाह कर रहा है, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। हालेलुया, बोला जोर से हालेलुया। और प्रभु कह भी दिया कि जब तुम देखो ऐसे घटना घट रहा है, ऐसे वहां घट रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो तुम जान लो, जब ऐसे होते देखोगे तो जान लेना मेरा आना क्या हो रहा है, निकट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले पड़ोसी को, उसका आना निकट है। तो तैयारियां कैसी है, तैयारी कैसे है, क्या कर रहे हैं, कि खाली क्या खाना है और क्या पहनना है, और कब घर बनाएंगे, कैसा घर बनाएंगे, बस इसी में पूरा हमारा केंद्रीकरण है। वो बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन सब कुछ पाकर तुम अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ। हेलो, सब कुछ पाकर अगर तू अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ। घर बना दिया, शादी करवा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी लग गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपना प्राण को अगर खो दे तो क्या लाभ। हालेलुया, हालेलुया। तो 3 साल हो गया है, फल नहीं लाया है, तो काट डाल बोला। हालेलुया। तो आपका कितना साल हो जा रहा है? 3 साल से तो निश्चय ज्यादा ही रहेगा। तो फल लाना बहुत जरूरी है। और जो रखवाला था उसने तो 1 साल मांगा था टाइम, कि 1 साल दीजिए टाइम, 1 साल टाइम दीजिए, मैं उसका जड़ का चारों तरफ में खोद कर खाद डालूंगा, फल लाए तो भला, नहीं तो भाई काट डाल। हालेलुया। तो आज ये जो बारी है ना, ये संसार है, या संसार को दर्शाता है, या ऐसे झुंडों को दर्शाता है ना। आप हो सकता है आप अपने जगह में से एकमात्र प्रभु को पाए हुए व्यक्ति हो। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है ना, तो नहीं सोचना आप अकेले हैं तो अब रोते मत रहो, मातम मत मनाओ, बल्कि आप जब वहां पर हो तो जीसस आप ही के पास में आएगा और क्या खोजेगा। हेलो, क्या खोजेगा? फल खोजेगा, फल खोजेगा। और जब फल नहीं मिलेगा तो काटा जाएगा। तो हमको फल लाना है। क्या लाना है? हेलो, क्या लाना है? हाँ, फल लाना है। तब वो भी खाली फल नहीं, मैंने गलत बोला, अच्छा फल लाना है। कैसा वाला फल? कैसा वाला फल? अच्छा वाला फल, अच्छा वाला फल लाना है। और जब हम अच्छा वाला फल लाने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? एग्जाम लिखना होता है, अच्छा से अच्छा एग्जाम लिखना होता है, तो अच्छे अच्छे किताबों का, ट्यूशन्स का हम लोग पूरा जुगाड़ बैठाते हैं।
अच्छे से शादी करना है तो उसके लिए कहाँ से ये सामान कहाँ से खरीदेंगे, ड्रेस कहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से वहाँ से पूरा जुगाड़ बैठाते हैं। घर बनाना होता है तो हम अच्छे से अच्छे मटेरियल खोजते हैं, कहाँ से कहाँ अच्छा सा मटेरियल मिलेगा। हालेलुया। वो सभी अच्छा बात है। तो अच्छा फल लाने के लिए क्या प्रयास है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जानते हैं आज बहुत लोग है ना प्रभु में, है ना प्रभु में होने का दावा करते हैं और प्रभु में हैं का दावा करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अफसोस कि आज उसमें फल नहीं दिखता है या नहीं देखने पाते हैं जो फल प्रभु को चाहिए। इसलिए आज चर्च आंख खोलो, होश में आओ और अपने आप को जांचो कि विश्वास में है कि नहीं। जिस तरह से अपने आप को चेक करो कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है, तैयारियां कैसे चल रही है अनंत आग के लिए, अनंत जीवन के लिए। कमाना है नो डाउट, घर बनाना है ठीक है, वो सब परमेश्वर का पृथ्वी में जब हम हैं तो सब वो सबसे हमको आशीष करेगा, क्योंकि हम पृथ्वी में है तो पृथ्वी की चीज़ों की ज़रूरत तो है, वो सबसे आशीष करेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग इस काल के लिए तो हम ठीक है, हम कर ले रहे, कमा ले रहे हैं, और उस काल के लिए जो मृत्यु के बाद जो है, मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके लिए हम क्या कमा रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो रखवाला है ये सब प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं जो लोग रखवाले का काम करते हैं या उनको काम दिया जाता है कि तुझे जो पवित्र आत्मा तुझे जो ठहराया है, पढ़ेंगे प्रेरित 20 अध्याय, प्रेरित 20 उसका पढ़ेंगे 27-28 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। देखिए पौलुस बोला पूरा अभिप्राय किसका? हेलो किसका? हेलो हाँ किसका? परमेश्वर के सारे अभिप्राय, माने परमेश्वर का पूरा बात, निचोड़ बात है ना, सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस कहता है मैं नहीं झिझक रहा हूं। हाँ फिर क्या बोलता है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, कलीसिया को अपने लहू से प्रभु ने क्या कर लिया है? मोल लिया। बोले पड़ोसियों, कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, कलीसिया है ना, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु का देह है। प्रभु का कलीसिया जो है, जिसमें प्रभु अपने लोगों को लेके आता है दूर जगह से, पास जगह से, जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, जिनके जीवन में नाना प्रकार के घटना घट गया है, दुख पीड़ित, कोई आत्महत्या, कोई और कैसे कैसे पूरा परास्त हो गए हैं कि कोई पूरा अपना जीवन से आशा ही छूट गया है, कुछ होप नहीं। आप जरा याद कीजिए कैसे कैसे अवस्था थी, कैसे कैसे स्थिति परिस्थिति में हाँ आप और हम सब आए। ऐसे स्थिति परिस्थिति में है ना, परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों को लेके आता है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, है ना, लेके आता है। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, कुछ लोग नए भी हैं,
कुछ लोग कुछ समय से आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जब आपका यहाँ आना, आप जब आते हैं तो आपका देख सकते हैं आपके जीवन में परमेश्वर किस तरह से कार्य किए हैं, करते हैं, कर रहे हैं, उभार रहे हैं, निकाल रहा है और आगे बढ़ा रहा है। क्यों? क्यों? तो यहां देखिए, यहां पर सेवकों के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर सारे अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तो सेवक लोग और सेवक जो होते हैं उनके कांधे पर जिम्मेदारी रहती है। एक एक सोल, एक एक प्राण नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, अनंत आग में कि अनंत जीवन में। तो जब प्रभु ने देखा 3 साल से फल नहीं लाया है, तो उसने कहा प्रभु और 1 साल रुक जाइए, स्वामी और 1 साल रुक जाइए, इस बार मत काटिए, फिर से हम प्रयास करेंगे कि वह फल लाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लाए? क्या लाए? फल लाए। और निश्चय आप अगले साल आइए। लेकिन देखिए, बाइबल में जो घटना को हम पढ़ रहे उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने आप पर, हम पर अनुग्रह किया है। मैं समझता हूं 3 साल पार हो चुका है, मैं समझता हूं 1 साल भी पार हो चुका है, और हम पूरा अधिक से अधिक एक्स्ट्रा टाइम है ना, वो जो गेम होता है ना, फुटबॉल गेम होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम जब कोई गोल नहीं मारता तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी पार हो चुका है। बोले पड़ोस, एक्स्ट्रा टाइम पार हो चुका है। हाँ, तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अब कैसे बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा चल रहा है। मेरे प्रियो, इसलिए सोचिए, सोचना चाहिए। हालेलुया। तो सेवक लोग का हिसाब किताब परमेश्वर रखा है, वो लोग अपना काम तो कर रहे हैं और उसमें लगा हुआ है, लगा गया है, तो उसमें चल रहा है वो। तो हम सबको समझने की जरूरत है कि आने वाला समय किस प्रकार से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 12 अध्याय 47-48 पढ़ेंगे। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। फिर 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। हाँ, साफ साफ परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि नहीं? क्या लिखा है? वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था जो परमेश्वर का इच्छा को जानता है। हम तैयार होने की बात कर रहे हैं, यहां पर लिखा है तैयार ना रहा। हेलो, नो, किसको चेतावनी आ रहा है? जो हेलो हैं, जो तैयार ना रहा। तो तैयार होने का भी एक समय है। तैयार हो रहा है तो हो ही रहा है, जो हो ही रहा है, जो आवा थो आ रहा हूं। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। तो याद रखिए, परमेश्वर के राज में उसका सिस्टम है कि हमको पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमको पता है परमेश्वर को क्या भाता है, हमको पता है कि मुझे क्या उचित है करना, हमको पता है
है ना, हमको पता है, और तैयार ना रहा, दूसरा बात, और वह उसका इच्छा के अनुसार नहीं चला, तो यहाँ क्या लिखा है, बहुत मार खाएगा। हेलो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये पास्टर तो खाली ऐसे ही बोलते रहे, इसी खाली बकार बकार करते रहते। हम कोई बेकार बेकार नहीं कर रहे, जो लिखा है उसको बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ, बहुत मार खाएगा। जिसको पता है तैयारी नहीं करता है, जिसको पता है कि मेल मिलाप करना है नहीं करता है, जिसको पता है कि मुझे माफ करना चाहिए, जिसको पता है कि मुझे सुधारना चाहिए, जिसको पता है कि मैं, बहुत लोग यहां पर क्या करते हैं, लेते हैं, वो प्रभु माफ नहीं करेगा, क्या करेगा, करेगा, लहू बहाया ना, क्या नहीं करेगा। लेकिन क्या लिखा है, बहुत मार खाएगा। हेलो हेलो, कहां मार मिलता है जरा बताइए तो, कौन बता सकता है, जोरदार मार कहां मिलता है। एक पत्नी, उसका पति दूसरा को रख रहा था, समझाया समझाया नहीं सुना, तो हमने कहा जब पुलिस स्टेशन चले जाओ, तेरे पास तो सर्टिफिकेट है ना, तो सर्टिफिकेट लेके गया, पुलिस देखा, ठीक है आप तो ठीक बोल रहे हैं, ठीक है बुलाओ उसको, ये तेरा पत्नी है, हाँ पत्नी है, और ये कौन है, ठीक है चलो अंदर चलो। दे मार। हेलो, तो भी नहीं सुधरा, क्या करे। लेकिन मार वहां अच्छा, वहां पर जो मार मिलता है कहां पर, पुलिस स्टेशन में, है ना, जो वहां पर मार मिलता है तो अच्छे से अच्छे को भी क्या कर देता है, सीधा कर देता है, नहीं तो पूरा ही बिगाड़ देता है। हेलो, तो ये बहुत मार खाएगा। फिर क्या लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर, कुछ लोग को पता ही नहीं क्या कर रहा है, ऐसा भी है, कुछ लोग को पता नहीं है क्या कर रहा है ना। लेकिन ये क्या लिखा है, जो नहीं जानकर, लेकिन वो लोग का काम धंधा कैसा है, मार खाने के योग्य काम करे। वो लोग काम ही ऐसे करता है, मार खाने वाला काम। तो क्या बोलता है, वह थोड़ी मार खाएगा, लेकिन मार खाएगा, लेकिन थोड़ा खाएगा, पुलिस वाला तो नहीं। हेलो, जाग रहे हैं आप लोग, तो थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया उसे सब हिसाब लिया जाएगा, जिसे कम दिया गया है ना। तो इसलिए सोचो, बोले पड़ोसी को सोचो, हाँ, बहुत मार खाने वाले में हो कि थोड़ी मार खाने वाले में हो, कि कुछ में मार खाने नहीं, कौन सा, किस में, किस कैटेगरी में। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता, हाँ आपने तो हर तो प्रभु के दास मानी को खाली बड़े बड़े ऊंचा ऊंचा ये में रहा। अरे भाई, पीछे मार, बहुत मार मिलेगा, है ना। जितना ज्यादा जिम्मेदारी उतना ज्यादा मार। जिन लोगों को अगुआ बनने का इच्छा है ना, तो इसको सुन लीजिए, पहला लाइन में इसको रखिए। हालेलुया, है कि नहीं? क्योंकि ज्यादा दिया जाएगा, ज्यादा लिया जाएगा। थोड़ा दिया जाएगा तो बहुत लोग आप बोलेंगे कि नहीं, इससे अच्छा तो मेरा ऐसी विश्वासी रहना, मैं आबो सुनबो और जाबो। तो उसके लिए भी लिखा है, वो तो ये तो मार डाला जाएगा, वो लोग काट डाला जाएगा। हम लोग तो काट डालने से बच जाएंगे, मार को उससे अच्छा मार खाना जरूरी है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, काट डाला जाएगा। ये बाबा, तो
आप देखिए, तो आप बोलेंगे पास क्या पास, आप चित भी पाठ भी मेरा, चित भी मेरा। अरे चित पाठ तो सब प्रभु मेरे ही अपने ही तरफ रखा है, तो हमको क्या करेंगे? प्रभु जी चित को भी अपना तरफ रखा है, पट को भी, इसलिए लिखा अच्छा फल नहीं लाएगा, काट डाला जाएगा, मार नहीं खाएगा, सीधा खलास। हेलो, समझ रहे ना? इसलिए भाई ना इधर पढ़ो ना उधर पढ़ो, है ना? हम कहीं बोलिए पड़ोसी को, हम कहीं बच के नहीं जा सकते, बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी प्रकार से मैं, बहुत लोग सोचते हैं मैं बच जाबो, है ना, हम बच जाएंगे। तो जो ऐसे सोचते हैं या ऐसा मानते हैं, तो आपको बता दें, आपको जानकारी हुए कि आप भूल सोचते हैं। अरे भूल सोचना हुआ कि हम बच जाएंगे, सूद समेत बहुत मार खाएगा, नहीं तो थोड़ी मार खाएगा, नहीं तो सीधा फाइनल काट डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 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 जागो, देखो, एक लाइफ है ना, लाइफ भाग रहा है। कुछ लोग सो रहा है तो सो रहा है, जो सो रहा है, जो सो रहा है। फिर जब आग में डाला जाएगा तो फिर सोना होगा। हेलो, सोना होगा फिर नहीं। इसलिए हम अपना समय का, हम अपना जीवन का जो हमको अवसर मिला है, अच्छा अवसर मिला है, बोले पड़ोसी के, आपके पास अच्छा अवसर है। हाँ, जो अवसर मिला उसको ना छोड़े, है ना, उसको देखो क्या करना है, क्या कर सकते हो ताकि फल लाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए, तो हम क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर एक शुरुआत करने के लिए वही नीचे में बात लिखी हुई है। क्या देखिए, लूका 3:9 जो हम पढ़े, है ना, हम 10 से पढ़ेंगे। जब प्रभु ने कहा 9 पद में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जब प्रभु ने कहा, बता रहा है, प्रभु बोल रहा हूँ, ये आई थिंक ये यूहन्ना प्रभु का दास बता रहा है ना। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? ओहो, अब लोगों को फिक्र होने लगा कि हम क्या करें। तो मेरे प्रियो, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उसे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? हम आरती लोग, वो लोग पूछ रहे, हम लोग क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? सिपाही लोग भी, सब कैटेगरी का लोग पूछ रहे हैं, हम क्या करें? तो सिपाही लोग उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो ये शुरुआत है ना, शुरुआत, फल लाने का शुरुआत, फल लाने का क्या शुरुआत। पहले यीशु मसीह में जब हम नहीं थे तो गिनती में नहीं आए, लेकिन जब अब यीशु मसीह में जब हम आ गए तो हमारा हर काम, हर बात हमारा गिनती में आएगा, गिनती काउंट होगा। समझ रहे हैं? हेलो, क्या होगा? काउंट होगा, गिनती में आएगा, मतलब उसको पकड़ा जाएगा, हर हरकत पकड़ा जाएगा, हर हरकत को देखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे पास्टर जी कैसे? देखिए, अब्राहम कुछ लोगों को
सेवा दे रहा था और वो लोग बोलता अगले साल तो बच्चा को जन्म करेगा तेरा पत्नी। तो सारा ने क्या की, हेलो सारा ने क्या की, हाँ जी। वो लोग बोला क्यों हंस रही हो, मतलब आपका हंसी भी पकड़ा जाएगा, आपका हंसी भी काउंटिंग में आएगा। आपका हंसी, आपका रोना, आपका उठना, आपका बैठना और देखना, सोचना, ये सब चीज ना क्या होगा, सब हिसाब किताब रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बोले पास्टर तो अच्छा फंसा रहा है जी हम लोग को। फंसा नहीं रहे, बता रहे हैं कि नहीं फंसना। अब तुम जानबूझ के फंसोगे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। वो रखवाला तो बोला हम लोग खोद के खाद डालेंगे, मतलब हम लोग जरूर आपको बताएंगे सही क्या है, अच्छा क्या है, वचन सब देंगे, खाद डालेंगे, वचन डालेंगे। फला तो भला, नहीं फला तो काटा जाएगा। हालेलुया, है ना। इसलिए हम लोग का काम है बताना, सिखाना, नहीं तो हमको बहुत मार मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए आप, हमारा प्रयास है, हम लोगों का प्रयास रहता है, परमेश्वर का आत्मा देता है, कुछ लोगों को देता है ना। तो याद रखिए जब हम इसलिए बहुत लोग ना वो पासवानों लोग का समय को बर्बाद करता है। समय सबको बर्बाद मत करो, है ना, अच्छा इस्तेमाल करो। जब परमेश्वर आपको अनुग्रह दिया, इतने सारे पासवान लोग हैं, इतने सारे अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छे अच्छे बातें बता, तो आप देखो, आपका जीवन का, हमारा जीवन का संशोधन करो, उसका उपाय करो। इसका क्या उपाय है, खोजो उपाय। तो वो जो भाग है ना, जो हमारे तरफ से जो भाग है ना, वो भाग को करना पड़ेगा। वो भाग ऐसी सॉल्व नहीं होगा, ऐसे समाधान नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार मृत्यु हुआ, हेलो, एक बार मृत्यु हुआ, फाइल हेलो। तो मृत्यु एक बार हुआ तो फाइल क्या हो जाएगा, क्लोज। धनवान व्यक्ति और लाजर का हम लोग सब जानते हैं, वो कितना निवेदन करते, नो चांस। इसलिए यही चांस है। तो जिसके पास एक है तो दो है तो एक दे दो, जिसको जरूरत है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत। ये शुरुआत। हेलो। तो मेरे प्रियो, तो अपना जो जीवन है, जो जीवन चल रहा है, उसको सोचना है। हम क्या कर दिए, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट अनंत जीवन तरफ, नहीं तो अनंत आग तरफ। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 18, मत्ती का किताब 18 उसका 6 और 7 को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हाँ, ये उन लोगों को बात कह रही है, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता
कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हेलो, और एक बार पढ़ेंगे। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। 7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगाना अवश्य है, लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ, ठीक है। अभी देखिए, फल लाना नहीं लाना, सेवक लोग, फिर और एक कैटेगरी, ये प्रकार है ना। यहाँ पर भी बहुत ध्यान, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो थोड़ा विश्वास करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं, जो हम लोग कहते हैं, और जो विश्वास करते हैं, यीशु को प्रभु बोलते हैं, इधर से उधर से कुछ तो बोलते हैं, यीशु को प्रभु बोलते हैं। लेकिन तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि उसके लिए भला होता है ना, जो लोग विश्वास करते हैं। तो याद रखिए, जो लोग विश्वास करते हैं तो हमको उनका जो विश्वास है, हमारा कुछ हरकत या हमारा चाल ढाल या हमारी कुछ बातें के कारण सामने वाला का जो विश्वास है प्रभु में, अगर वो विश्वास से भटक जाता है, जिसका वजह आप और हम होते हैं, जो प्रभु में आया है और हमारे उन हरकतों के कारण, है ना, वो अगर यीशु प्रभु से पीछे हट जाता है या यीशु को छोड़ देता है और फिर से अपना पुराना वाला जीवन में चला जाता है, तो यहां लिखा हुआ है साफ कि उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर है, ठोकरों का लगना अवश्य है। तो एक बहुत बड़ी बात, सच्चाई ये कि ठोकर जरूर लगेगा। हेलो, क्या लगेगा? हेलो, क्या लगेगा? ठोकर। तो ठोकर लगने से बचना भी है और बचाना भी है, क्योंकि नहीं तो हम भी गिनती में आ जाएंगे। तो जिसके कारण ठोकर लगता है, हाय उस पर। कुछ लोग देखिए अच्छा शुरू किए रहते हैं, है ना, जवान रहता है, अच्छा शुरू किए रहते हैं, उसके जरिए से बड़ा बड़ा काम हुआ रहता है, विश्वास में आए रहते हैं, 10 परिवार 5 परिवार या गांव को लेकर जाते हैं, फिर ऐसा काम करते हैं, उसका बेटी को लेके भाग जाएगा, नहीं तो किसी के साथ भाग जाएगा, कुछ ऐसा कांड कर देता है ना, पूरा ठोकर का कारण। या ऐसा कहीं पे विचार में पड़ जाता है ना, ठोकर का कारण। और बोलेगा प्रभु माफ नहीं करेगा, जरूर करेगा, लेकिन हाय जिसके द्वारा ठोकर खाया। हेलो, सुन रहे हैं? तो ये उन लोगों के लिए विशेषकर जिसके कारण ठोकर लगता है। तो हो सकता है आज आपके जरिए से आप अपने परिवार में एकमात्र प्रभु को पाए हैं,
और आपके जरिए से धीरे धीरे आज आपका परिवार आ रहा है। तो जब आपके जरिए से परिवार आ रहा है और जानने जा रहा है प्रभु को, तो आपके जरिए से कुछ कुछ हो रहा है। आप बाइबल कितना जानते हैं नहीं जानते वो तो एक तरफ, लेकिन आपका प्रभु पर विश्वास करने के कारण आरंभ में कुछ सतावट और भारी दुख झेलना पड़ा, लेकिन आप जब उसको सह गए, हम जब उसको सह गए जाते हैं, तो फिर हम देखने पाते हैं उसका रिजल्ट परिवार में वहाँ के सब लोग फिर प्रभु को धीरे से जानने लगते हैं, फिर स्वीकार करते हैं, नहीं चलो अच्छी बात है, मेरा बेटा मेरा बेटी या ये भाई जिसके वजह से आज हम लोग सच्चाई को जानने पा रहे हैं। तो ये सब को ना ध्यान में रखते हुए शैतान भी वो ऐसा चाल खेलता है या ऐसा कुछ करता है जिसका पता नहीं चलता है, और उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, उसको लगता है कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन वो ठोकर का कारण बन जाता है। और जब ठोकर का कारण बन जाता है और विश्वास से कहीं भटक जाता है ना, तो प्रभु जी कहते हैं कि भाई उसकी गला में अगर चक्की का पाठ डालकर तुमको समुद्र में डाल दिया जाता, ये कौन व्यक्ति रहेगा पता नहीं, लेकिन याद रखिए ये हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते, ये हम सब के लिए है। इसलिए बोले पड़ोसी को ठोकर का कारण नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है कि अगर सामने वाला अगर विश्वास में कमजोर है ना, और तुम्हारा मांस खाना अगर सामने वाला का विश्वास को ठोकर का कारण बनता है, तो वचन बताता है कि तू उससे अच्छा है तू मांस मत खा बल्कि साग पात खा। मैंने इतना बोल कर रखा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खाना पीना परमेश्वर के राज में नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं ना, खाना पीना परमेश्वर के राज में नहीं है। लेकिन पृथ्वी में जब हम हैं तो खाना पीना तो रहेगा। तो खाने पीने की वजह से भी क्या नहीं होना चाहिए ठोकर का कारण। तो ये वाला जो भाग है, तो बहुत बार क्या होता है, हम अपने हरकतों से, बातों से, शब्दों से, व्यवहार से, नजरिया से, है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर काम है ये इसको हमको खुद को इसको समाधान या इसको खुद को संशोधन हमको सब करना पड़ेगा कि भाई अगर ठोक तो क्या बात है, चलो आओ क्या बात है, हम उसको जरा देखेंगे, बात करेंगे। बोलिए भैया, बोलिए दीदी, मेरा कौन सा ऐसा बात हो गया जिससे आप चोट खाए या आपका भाई ये हो गया। आइए सासू माँ, आइए बहू, आइए बेटी आओ, बेटा आओ। क्योंकि ये सब जो चीज है जिसके बातें हम कर रहे हैं, ये सब ना छोटा छोटा रुकावट का कारण जैसा है, नहीं तो फल को ना लाने नहीं देगा, फल लाने नहीं देगा, फल लाने के लिए रुकावट का कारण बनेगा। हालेलुया। फल लाना है, कितना को लाना है, लाना चलेगा, लाना पड़ेगा।
बोले पड़ोसी को लाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, नहीं तो काट डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल उठते फिर कब करेंगे? 24 में कि 30 में, 1930 में करेंगे? कब करेंगे? कि नहीं हम 2023 का दिसंबर महीना को वेट कर रहे हैं? कब करें, कब? हाँ ठीक समझ रहे हैं आप। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। अगर ये सब चीज में अगर हम ठीक ठाक नहीं होते ना, तो बाकी सारी बातें सब फेल हो जाएगी। आपका आत्मिक वरदान में दौड़ना, बहुत ऊंचा ऊंचा प्रार्थना करना, लिलिया करना, ये प्रकाशन वो प्रकाशन, ये डेंटिंग पेंटिंग, सब बेकार। तो ये जो भाग है ना, ये भाग को ठीक करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम तो पैदा हो गए नहीं कि अभी जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक तो अभी गाड़ी जा रहा है आगे। तो हमको सोचना होगा, इसलिए घर में जाके सोचेगा कहाँ पर आज ठीक ठाक नहीं कर। अरे उसको तो 2015 में तो मैं तो उसको बाल खींचा था, चुंदिया रहूं याद आएगा 2015, 2012 याद आएगा, किसी को 2010 याद आएगा। हालेलुया। जो भी याद आ रहे भाई याद कर लो, नहीं याद करना ठीक नहीं है ना। याद कर लो और याद करके देखो क्या हो सकता है। दाऊद राजा के टाइम में 3 साल तक अकाल, तो राजा तो प्रजा का ख्याल रखेगा ना, तो बड़ा परेशान। क्या करेंगे? तो बहुत प्रार्थना करता है कि मेरे समय में अकाल क्यों हो रहा है प्रभु, क्या मुझसे कुछ भूल हो गया? तो प्रभु उत्तर देते, प्रार्थना करता है। उसको नहीं पता चल रहा है, तो बहुत लोगों को नहीं पता चल रहा है ना, नहीं पता चला था, लेकिन खाबो पीबो सुतबो मरो, ऐसे नहीं पता चल रहा, प्रार्थना करो। दाऊद प्रार्थना किया कि मेरे 3 साल हो गया अकाल, भारी अकाल है ना, पहला सामुएल में लिखा हुआ है, भारी अकाल। तो प्रार्थना करता है, उपवास करते, प्रभु मुझे बताइए क्या बात है। प्रभु बात नहीं करते हैं, और बहुत समय के बाद 3 साल बीतने के बाद में प्रभु बात करता है उसको, और प्रभु कहता है कि ये जो अकाल है ना, तुम सोच रहा है कि तेरे वजह से नहीं, ये अकाल जो है ये तुम्हारे पहले जो राजा साउल था उसके हरकत, उसके काम के वजह से, क्योंकि वो अपने समय में गिबोनी जाति जो लोग इजरायली नहीं थे, लेकिन वो छल से इजरायली बुजुर्ग लोगों से, या यीशु के टाइम में वो लोग छल से ठग कर वाचा बंधा देते, परमेश्वर का नाम का वाचा, और वाचा के अंतर्गत आ जाते। तो जब यीशु सारे इजरायलियों को लेकर जब कनान घुस रहे थे, और कनान जगह में जो जितने लोग सबको लड़ाई करके मार काट करके सबको जब भगा रहे थे, गिबोनी लोग, वो लोग सोचे अगर बचना है तो कुछ करना पड़ेगा, और वो लोग छल करके वो लोग इजरायली यहोशू और वो जो उस टाइम में जो प्राचीन और बुजुर्ग थे उनके अंतर्गत में आकर वाचा बंधा लिए कि हम लोग भले आप लोग का पानी ढोने वाला, लकड़ी ढोने वाला नौकर चाकर रहेंगे, लेकिन प्लीज हम लोग को नहीं मारना। और वो लोग वाचा छल से बंधा लिए, और जब इजरायली और यहोशू लोगों को पता चला,
अरे ये लोग तो छल से वाचा बांधा है, तब क्या करेंगे? तो बुजुर्ग और प्राचीन लोगों ने, जब हम लोग वाचा बांधे हैं तो वाचा परमेश्वर के नाम से हम लोग बांधे, इसलिए वैसे ही रहा जाए, वैसे ही रखा जाए और लोगों को छोड़ दिया जाए। इसलिए आज भी इजरायलियों के बीच में गिबोनी जाति लोग पाए जाते हैं। लेकिन साउल राजा गिबोनी जो लोग वाचा के अंतर्गत है, वो लोगों को क्या किए? मरवाया। वो लोगों को मरवाया। और जब वो लोगों को मरवाया तो साउल राजा जब वो लोगों को मरवाया तो उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ कमाया। क्या कमाया? अकाल। क्या कमाया? अकाल। और वो अकाल कब आया? वो दाऊद के टाइम में। ठीक इसी तरह से आज आप क्या कमा रहे हैं? जो अगला पीढ़ी है ना, जो अगला पीढ़ी आपके बच्चों के लिए आप कमा के देंगे, तो याद रखिए, हम जो हरकत इस पीढ़ी में करेंगे तो वो अगला पीढ़ी में जरूर वो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन और एक ठो बात देखिए, हम लोग वचन को पढ़ें, जब रोटी दाखरस ले रहे हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? लहू की वाचा। तो याद रखिए, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और रोटी दाखरस से भागीदार लेते हैं, तो हम लहू के वाचा के अंतर्गत आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वाचा का जो काम ना, वाचा कॉवेनेंट है ना, इसका बड़ा हिसाब किताब है, बड़ा भयंकर रहता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय है ना, खाली उस लाइन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, जब हम लोग रोटी दाखरस लेते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना, 25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता, बहुत लोग सोचते हैं ये एक ठो परब है, या सोचते हैं एक ठो रीति विधि है ना। लेकिन जब हम कटोरा में हम यीशु में जब आते हैं, मन फिरा के परमेश्वर का संतान बनते, तो याद रखिए, हम यीशु के लहू की नई वाचा के अंतर्गत हम आते हैं। यीशु के लहू के नई वाचा के अंतर्गत। तो जब उस लहू की वाचा के अंतर्गत हम आकर जब उस वाचा को तोड़ते हैं, हेलो, तोड़ते हैं, तो सोचिए हम क्या कमा रहे हैं, जो अभी तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अगला पीढ़ी में जरूर दिखाई देगा। इसलिए चित्त रहे, चित्त चढ़े, होश में रहे, है ना, कि हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं। आप यीशु के लहू के कारण आपका पाप क्षमा हुआ, आप गवाह ठहरे। अच्छा, गवाही दिए तो बहुत लोग आए, वचन भी सुनाया तो बहुत लोग आए, फिर उस लहू की वाचा को तोड़ा, है ना, बेविचार में पड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, परमेश्वर का इच्छा को जानते हैं, फिर भी जानबूझकर। तो मेरे प्रियो,
हम किस रीति से परमेश्वर के हाथ में होते हैं, सोचिए। पास्टर क्या करें? मन फिराइए। मन फिराना किसको बोलते हैं? मन फिराना अपना भूल को मानना, स्वीकार करना और ये तय करना कि आगे से मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जो व्यक्ति ऐसे ठानता है तो उनका पूरा पूरा मन फिराना होता है। तो एक बार तो जरूर परीक्षा में पढ़ोगे। विदाउट टेस्टिंग, है ना, कैसे पास होंगे? तो एक बार जरूर जिस बात में मन फिराए ना, जो चीज को छोड़ा है ना, उसमें जरूर एक बार क्या होगा? परीक्षा में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा आप और हम कितना पानी में हैं। यीशु को प्रभु सही दिल से बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यही सब चक्कर के कारण है ना, वो 1 साल का समय आज कितना साल हो जा रहा है? 1 साल, ठीक, रखवाला तो बोला ना 1 साल प्रभु, और 1 साल समय दीजिए, अगले साल आके चेक कीजिए, फल लाएगा तो भला, नहीं लाएगा तो काट डालना। लेकिन प्रभु का अनुग्रह आज भी काम करता है, और परमेश्वर का चुप्पी रहना, है ना, चुप्पी रहना माने चुप रहना हमारे जीवन में, इसको आप पाप करने का, आज्ञा ना मानने का अवसर ना समझा जाए, बल्कि मन फिराने का अवसर समझा जाए। वचन कहता है, अगर हमको लगता है मेरे जीवन में परमेश्वर चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो याद रखो वो हमको अवसर दे रहा है कि हम क्या करें? मन फिराएं। बोले पड़ोसी को, मन फिराने का अवसर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने साफ कहा, पूरा हृदय से, पूरा मन से, पूरा ताकत से मुझसे क्या करो? प्रेम करो। तो पूरा हृदय से, पूरा ताकत से, पूरा मन से भी मन फिराना पड़ेगा। जब हम मन फिराएंगे सही रीति, तो फिर यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करेगा, और यीशु का लहू के वाचा हम पर ठहरे रहेगा। लेकिन उसको तोड़ना भी बहुत भयानक से भयानक बात है। इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटी लोग, भाई बहन लोग, माता पिता लोग, प्रभु का वचन क्या बोलता है हम सोचें। हमको फल लाना है, और फल लाने के लिए यही छोटा मोटा जो अब तक माफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई पर नहीं चलना, है ना, बस जैसे मर्जी वैसे चलना, लापरवाह रहना, जितना समझाओ समझता ही नहीं है। तो कब इन सारी बातों में सुधार होगा, या कब इन सारी बातों में हम उसको हिसाब किताब बैठाएंगे, या कब हम उसको अपने आप को ट्रैक में लाएंगे? प्रभु कितने को आशीष के, 1 से भले 2 बनाया। क्यों बनाया? एक गिरेगा दूसरा संभालेगा, दूसरा गिरेगा पहला संभालेगा। तो संभलते क्यों नहीं? एक दूसरे को संभालते हुए जाते क्यों नहीं हम? और भूल तो भूल, सही तो सही। भूल को हम सही नहीं बोल सकते, सही को भूल नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु को ग्रहण करना, लहू की वाचा के अंतर्गत में आना, और जो विवाह करता है वो भी वाचा के अंतर्गत में आता है ना। इसलिए याद रखो, हम जब विवाह हुए, है ना, उस वाचा को भी याद करो, और जो उन सारी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहता है ना, अपना जीवन साथी, जीवन संगनी या उसके साथ में विश्वास योग्य है, तो वो भी वाचा का उल्लंघन करना
या वाचा को तोड़ना होता है। तो वाचा को तोड़ना और आगे जाना, वो और भारी विपत्ति को हमारे अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है। इसलिए चर्च, तो ये सब चीज जो इर्द गिर्द रहेगा तो हम फल कैसे लाएंगे? कैसे फल लाएगा? हेलो, फल कैसे लाएंगे? फार 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 बोलने से फलेगा? नहीं फलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और खाली फल लाने से नहीं चलेगा। कैसा फल लाना है? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, कैसे वाला फल? हाँ, इसलिए हमको सोचना चाहिए कि अच्छा फल कैसे लाए। तो ये जो अच्छा फल लाने वाला जो काम, तो हमारे जीवन में हमको झांकना है कहां पर भाई हम चूक रहे हैं। तो जहां चूक रहे हैं उसका निवारण करो। कुछ भी हो, कोई भी हो, दूर दूर रह के उसका निवारण नहीं होगा। बुलाओ, बैठो, चर्चा करो, बात करो। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और निवारण करो, माफ करो, साफ करो, आगे बढ़ो। तो क्या होगा? फल लाने के लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं? उसको जगह बना सकते हैं, नहीं तो अटकेंगे। बोले पड़ोसी को नहीं अटकना। आइए आंख बंद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के लिए। प्रभु आपके वचनों से हमें बहुत सारे बात हुई आपने की। प्रभु धन्यवाद। इस वक्त जब भेंट देने का समय है, आपने जो हमें आशीष दिया प्रभु, उसी में से प्रभु आपके राज के प्रति के लिए हम भेंट देते हैं। आपका वचन कहता है दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तेरा वचन हम सबके जीवन में पूरा हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब हम गाते हैं भेंट देकर बैठ जाइए। थैंक यू। दिल केर गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद ना। दिल केर गहराई से प्रभु मोय तो के धन्यवाद ना। धन्यवाद केर गीत संग मोय तोरे गुण गाओ ना। धन्यवाद
आइए सब खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रभु की प्रार्थना संत करें। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के।